अस्सलामुअलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज फिर हम हाजिर है अपने सबक के साथ। हमने कल सबक नंबर 16 मुकम्मल पढ़ लिया था। सबक नंबर 16 के 4 पार्ट बनाए गए हैं और चारों पार्ट यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप उसे देखकर अच्छे से याद करें, तब आगे बढ़े, इंशाअल्लाह सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17। सबक नंबर 17 जो है मद्दात का कायदा। काय का कायदा? मद्दात का कायदा। ये हम कल पढ़ चुके थे। हमने कल पढ़ा था ना। इस पर क्या लगाकर पढ़ेंगे? जेर। क्या लगाकर पढ़ेंगे? जेर। इब्नु 5 कलमे ऐसे हैं जिन पर पेश होने के बावजूद क्या लगाया जाएगा? जेर। ये हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब हम पढ़ेंगे मद्दात। क्या पढ़ेंगे? मद्दात। मद्दात, ठीक है। मद की जमा को मद्दात कहते हैं। मद की जमा को मद्दात कहते हैं। जैसे कायदे की जमा को कवाइद कहते हैं, ऐसे मद की जमा को मद्दात कहते हैं। मद्दात कहते हैं, ठीक है। तो मद का माना दराज करना और खींचना है। मद का माना दराज करना और खींचना है। आपसे सवाल होगा मद का क्या माना है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपने याद करा है, सही आंसर आप अच्छे से दे दोगे अगर आपने याद किया है। तो मद का माना क्या है? दराज करना और खींचना है। मद के 2 सबब है। मद के कितने सबब है? 2। इसका माना क्या था? मद का माना दराज करना और खींचना है। दराज करना और खींचना है। दराज करना और खींचना है। खींचना है, ठीक है। दराज करेंगे, खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके सबब, मद के सबब, मद के सबब कहते हैं कारण को। सबब किसको कहते हैं? कारण को। मतलब 2 कारण हैं। कितने कारण हैं? 2। मद के सबब कितने हैं? 2। मद के 2 कारण हैं। मद 2 कारणों से होती है, 2 सबब से मद होती है, ठीक है ना। अब वो 2 कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से मद होती है, ठीक है ना। वो 2 सबब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से मद होती है? तो वो है हमजा और सुकून। हमजा और सुकून। एक तो हमजा और एक सुकून। एक हमजा और एक सुकून। सुकून। ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। आ सकता है। हमजा और सुकून, हमजा और हमजा भी, ये वाला भी आ सकता है और अलिफ वाला भी आ सकता है। ये हमजा है दोनों और ये भी सुकून है दोनों, ठीक है। तो हमजा की वजह से और सुकून की वजह से, हमजा और सुकून की वजह से क्या होता है? मद होता है। 2 कारण है। हम मद के 2 सबब है। मद के 2 सबब है। हमजा और सुकून। हमजा और सुकून। मद के 2 सबब है। मद के 2 सबब है। हमजा और सुकून। हमजा और सुकून। अब मद की किस्में कितनी हैं? किस्मों की जमा को अक़साम कहते हैं। किस्मों की जमा को अक़साम कहते हैं। किस्म यानी एक और अक़साम यानी एक से ज्यादा। तो मद की कितनी किस्में हैं, कितनी अक़साम है? मद की 6 अक़साम है। मद की 6 अक़साम है। 6 अक़साम है, 6 किस्में हैं, 6 अक़साम है। मद की 6 अक़साम है। 6 अक़साम है। हमें ये भी याद करना है। बोलो, मद की 6 अक़साम है। मद की 6 अक़साम है। पहला मद्दे मुत्तसिल। 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 एक तो ये हो गया। दूसरा मद्दे मुंफसिल। 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 तीसरा मद्दे लाजिम। तीसरा मद्दे लाजिम। 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 चौथा मद्दे लीन 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 लाजिम। लीन लाजिम। लीन
लाजिम मद्दे लीन लाजिम। मद्दे लीन लाजिम कितने हो गए अभी? चार। पहला बोलो मद्दे, मुत्तसिल दूसरा बोलो मद्दे, मुत्तसिल तीसरा बोलो मद्दे, लाजिम चौथा बोले मद्दे, लीन लाजिम मद्दे लीन लाजिम। मद्दे लीन लाजिम मद्दे लीन लाजिम लीन लाजिम। अच्छा, पांचवा मद्दे आरिस। मद्दे आरिस मद्दे आरिस, मद्दे आरिस मद्दे आरिस, मद्दे आरिस मद्दे आरिस। मद्दे आरिस ये तो पांचवा था। अब छठा आया मद्दे लीन आरिस। मद्दे लीन आरिस मद्दे लीन आरिस। मद्दे लीन आरिस लीन आरिस। मद्दे लीन आरिस लीन आरिस। कितने हो गए ये? 6 हो गए। बोलो एक बार मद्दे, मुत्तसिल दूसरा, मद्दे मुत्तसिल तीसरा, मद्दे लाजिम चौथा, मद्दे लीन लाजिम पांचवा, मद्दे आरिस छठा। मद्दे लीन आरिस एक बार और बोले मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुंफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिस, मद्दे लीन आरिस। ठीक है, क्लियर? मद की कितनी किस्में हैं? 6 मद के सबब कितने हैं? 2। मद के सबब कितने हैं? 2 वेरी गुड। ये रहा, मद के सबब 2 है। और मद का माना क्या है? दराज करना। चले आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना? अब आगे हम याद कर रहे हैं हुरूफे मद्दा के बाद। क्या? रूफे मद्दा के बाद हुरूफे मद्दा के बाद। हुरूफे मद्दा क्या है पहले तो हम समझे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा कब होता है? अलिफ पहले जबर होता है। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। ये अलिफ मद्दा होगा। ये आप शुरू में जब देखोगे तो शुरू में पढ़ा था हमने, ठीक है ना? शुरू की वीडियो देखोगे उसमें बच्चों ने पढ़ा था। अलिफ से पहले, ये अलिफ है, इससे पहले जबर है तो ये बा अलिफ जबर हो गया बा। क्या हो गया? खींच कर पढ़ेंगे। इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। इसको क्या कहते हैं? अलिफ मद्दा। बा वाव पेश नू। ये क्या हो गया? वाव में। क्या हो गया? वाव मद्दा। बा यादेर बी। ये क्या हो गया? या या मद्दा। मद्दा। क्या हो गया? या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। 3 है। अब क्या बोला जा रहा है हमको? हुरूफे मद्दा के बाद। रूफे मद्दा के बाद हुरूफे मद्दा के बाद वो कोई सा भी हो, अलिफ मद्दा हो या वाव मद्दा हो या मद्दा। कोई सा भी हुरूफे मद्दा हो। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल होगा। बोलो, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे। मुत्तसिल होगा। आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, अपनी किताब में पढ़े। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। बोले एक बार और। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे। मुत्तसिल होगा। अच्छा, मद्दे मुंफसिल भी याद कर लेते हैं हम, फिर समझा दूंगा। मद्दे मुंफसिल कब होगा पता है? जब हमजा दूसरे कलमे में हो। हमजा दूसरे कलमे सेम ऐसे ही बोलना है हमको, लेकिन अब क्या होगा? ये इसी कलमे में था और वो दूसरे कलमे। बोलो, हुरूफे मद्दा के बाद हुरूफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुंफसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल होगा। ये मद्दे मुत्तसिल कब होगा? जब हमजा उसी कलमे में। हमजा उसी कलमे में। और मद्दे मुंफसिल कब होगा? हमजा दूसरे कलमे में। हमजा दूसरे कलमे में। ये हमजा उसी कलमे में आएगा तो होगा, ये हमजा दूसरे कलमे में आएगा तो होगा। मद्दे मुत्तसिल उसी कलमे में हमजा होना चाहिए तो होगा, और मद्दे मुंफसिल हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे। में हो। ठीक है, क्लियर? तो आज हम ये मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुंफसिल को समझते हैं। ये मिटा देता हूँ, सब मैं समझता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अब मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुंफसिल को हम समझेंगे। पहला मद्दे मुत्तसिल ये है और मद्दे मुंफसिल, ठीक है? क्या बोला हमने? हुरूफे मद्दा के बाद। बोलो, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा
हमजा उसी कलमे में हो तो उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल होगा। हुरूफे मद्दा के बाद हुरूफे मद्दा के बाद ये हुरूफे मद्दा है, अलिफ मद्दा और हमजा उसी कलमे में आया तो ये एक ही कलमा है। तो अब यहाँ होगा मद्दे मुत्तसिल। क्या होगा? मद्दे। मुत्तसिल आपको यहाँ पर मद भी दिखाई देगी, कलाम पाक में आपको यहाँ पर मद भी दिखाई देगी। ये है मद्दे मुत्तसिल, इसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। ये बात ठीक है, ये मद्दे मुत्तसिल। अब मद्दे मुंफसिल को हम समझ लेते हैं। मद्दे मुंफसिल कब होगा? जब हमजा दूसरे हमजा दूसरे कलमे जैसे मिसाल की तौर पे ये लिखा है फी, ये हो गया या मद्दा। ये क्या हो गया? या मद्दा क्या हो गया? या मद्दा। और अब आ रहा आगे अलिफ नून फा सीन काफ और मीम। ठीक है, आफुसिकुम आफुसिकुम आफुसिकुम। आफुसिकुम अब फी है ये एक कलमा और ये आफुसिकुम दूसरा कलमा ये एक कलमा और ये दूसरा कलमा दूसरा कलमा। ये कितने कलमे हो गए? दो। फी के बाद में फौरन क्या आ रहा है? हमजा। हमजा। फौरन क्या आ रहा है? हमजा लेकिन कौन से कलमे में आ रहा है? दूसरे कलमे में आ रहा है। तो अब चूंकि दूसरे कलमे में आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर होगा मद्दे मुंफसिल। क्या होगा? मद्दे मुंफसिल। क्या होगा? मद्दे मुंफसिल। तो इसको भी पढ़ेंगे खींच के ही, और यहाँ पर भी आएगी मद, यहाँ पर भी आएगी मद। फी आफुसिकुम फी आफुसिकुम फी आफुसिकुम फी आफुसिकुम फी आफुसिकुम। फी आफुसिकुम। ये है मद्दे मुत्तसिल और ये है मद्दे। मुंफसिल। एक पहचान और बता दूं मैं आपको, हम कैसे पहचानेंगे कि कलमा दूसरा है। अगर हमजा दो तरह के होते हैं, एक तो हमजा बनी भी होती है और एक अलिफ की शक्ल में, एक अलिफ की शक्ल में और एक ओरिजिनल हमजा। इसको बोलते हैं हमजाए असली, हमजाए असली असली। और इसको बोलते हैं हमजाए वसली। वसली। क्या बोलते? हमजाए असली हमजाए वसली वसली। ठीक है, असली और वसली हमजाए असली और हमजाए वसली। वसली। ठीक है, अब हमजाए वसली अगर आए हुरूफ मद्दा के बाद तो समझ जाओ मद्दे मुंफसिल होगा। क्या होगा? मद्दे। मुंफसिल। ये हमजाए वसली है और ये हमजाए असली। तो हमजाए असली हो हुरूफ मद्दा के बाद तो समझ जाओ मद्दे मुत्तसिल होगा, जो कि ये रहा। और अगर हमजाए वसली हो अलिफ की शक्ल में तो आप समझ जाओ कि क्या होगा? मद्दे। मुंफसिल। ठीक है, समझ गए? अब हमको ये समझना है कि ये जब मद्दे मुत्तसिल होगा और मद्दे मुंफसिल होगा तो उसे पढ़ना किस तरह है। तो सुनिएगा और याद कीजिएगा, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुंफसिल को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुंफसिल को दो अढ़ाई अलिफ दो अढ़ाई अलिफ यानी 4-5 हरकात की यानी 4-5 हरकत की मिकदार तक मिकदार तक खींच कर पढ़े। खींच कर पढ़े। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ किस तरह खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये मिटा देता हूँ मैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। नीचे वालों को ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये हो गया अ, हमजा जबर, बा जबर, ता जबर। तो ये समझ लो कि हमने ये इसको अभी इतना पढ़ा, ये अ, ये क्या है? अ। अब हमजा जब हमजा जबर अ हुआ, जिसे मिसाल के तौर पर बा ले लेते हैं, बा जबर ब, इतना खींचा, बा जबर ब बोला, बा जबर ब। अब बा अलिफ जबर बा, हमने इसको और खींचा थोड़ा, बा खींचा थोड़ा सा, बा। ये एक हरकत।
ये एक हरकत, और ये दो हरकत, ये दो हरकत, और क्या बोला जा रहा है, दो अढ़ाई अलिफ, दो अढ़ाई अलिफ, दो अढ़ाई अलिफ, मतलब हमने जो बा बोला था ना, ये दो अलिफ था, एक अलिफ था, ये क्या था, एक अलिफ, दो हरकत था, एक अलिफ था, दो हरकत था, एक अलिफ, दो हरकत मिलकर एक अलिफ बनता है, दो हरकत मिलकर एक अलिफ बनता है, और एक अलिफ और उसको ढाई अलिफ करना है, तो हरकत कितनी हो गई, ढाई अलिफ यानी 5 हरकत, ढाई अलिफ यानी पाँच हरकत, दो, ढाई अलिफ यानी पाँच हरकत, हमको क्या बोला, दो अढ़ाई अलिफ यानी 5-6 हरकत की मिकदार तक, 4-5 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ो, 4 या 5 हरकत की मिकदार तक खींच कर। तो दो अलिफ कितना हरकत हो गई, 4 हरकत, और ढाई अलिफ कितने हरकत हो गई, 5 हरकत, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, या तो दो अलिफ बराबर खींचोगे तो 4 हरकत के बराबर खींच ही रहे हो आप, और ढाई अलिफ खींचोगे यानी मतलब 5 हरकत के बराबर खींच रहे हो आप, ठीक है ना, बात एक ही है, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको बताया। तो हमको खींचना है ज्यादा, दो अढ़ाई अलिफ, पा, अब यहाँ जा है तो हम जा को खींचेंगे, जा, बोलो, जा, जा, ठीक है, ज्यादा खींचना है बस, ये चीज को समझना। इसके मुकाबले में पहले जा तो खींचा ही था, पहले जा को हम पहले भी खींचते थे, एक अलिफ के बराबर पहले भी खींचते थे, जा, अगर मध्य मुत्तसिल नहीं होती तो भी हम क्या पढ़ते, जा, लेकिन अब जा नहीं पढ़ेंगे, अब थोड़ा ज्यादा खींचना है, जा, इसको भी खींचेंगे, फी आफुसिकुम, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल का जज्बा दे, परहेजगार बनाए, याद करे और समझते भी चले। अल्लाह करीम आप सबको कामयाबी नसीब अता फरमाए। जो जितनी मेहनत करेगा वो वैसा कामयाब होगा। आप सब मेहनतें करते रहे, वीडियो देखते रहे, समझते रहे, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।